कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड के मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली बुलावा पर झारखंड सरकार में मंत्री और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख दोनों मंत्री दिल्ली दरबार में पहुंच चुके हैं। दोनों मंत्रियों से हिसाब किताब लिया जाएगा। वहीं झारखंड में चल रही हेमंत सरकार में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन में परिवर्तन और संगठन को धारदार बनाने के लिए भी व्यापक चर्चा की जाएगी। वहीं बंगाल चुनाव पर भी कांग्रेस फोकस कर रही है। झारखंड से सीमावर्ती क्षेत्रों में बंगाल में जिन क्षेत्रों में इन मंत्रियों का प्रभाव होगा वहां इन मंत्रियों को लगाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी भी ताकत पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस झोंकने की कवायद कर रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी और भाजपा का मुकाबला कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन से होगा, इस पर भी बातचीत होगी। रिपोर्ट कार्ड की कोई बात नहीं है। सारे मंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, राज्य के विकास के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है। मेन मुद्दा बंगाल का चुनाव है, क्योंकि झारखंड बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र बहुत पड़ता है, जो बॉर्डर है एकदम। तो बंगाल के लोगों का भी झारखंड के लोगों का भी बंगाल के चुनावों में बहुत अहमियत रहती है। चाहे वो आप देखें कि हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हैं, उनका जो क्षेत्र है विधानसभा का क्षेत्र, उससे सटा हुआ बंगाल का बहुत बड़ा एरिया प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व बंगाल के चुनाव के प्रति पूरी तरह गंभीर है और हम पूरे दमखम जोशो खरोश के साथ बंगाल चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड से हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर साहब को चुनाव अभियान समिति में प्रभारी भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं सारे विधायक, सारे मंत्रियों को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी और उसके साथ साथ संगठन में जो लोग भी हैं झारखंड में, उन लोगों को भी बंगाल चुनाव में जिम्मेदारी देने की बात केंद्रीय नेतृत्व सोच रही है। तो स्वाभाविक तौर पे सारे बातों का एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, एक रणनीति तैयार करने के लिए, लोगों से वार्ता करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व जो है मंत्रियों से बुला करके, अध्यक्ष से बुला के, विधायक दल के नेता से बुला के या अन्य वरीय नेताओं से भी बातचीत करके ब्लूप्रिंट तैयार करके, खाका तैयार करके बंगाल चुनाव के लिए उसको लड़ने के लिए तैयारी कर। इसके साथ ही मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर भी बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही यह बड़ा मुद्दा साथ उभर कर सामने आएगा जब इरफान अंसारी ने कांग्रेस को यह नसीहत दी है कि वो ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़े ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। इस मुद्दे पर भी आज चर्चा होनी संभव है। ममता बनर्जी भी सीएम है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी सीएम है। तो ये सीएम की बातें हैं। मैं तो आम सिपाही हूँ, आम छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप इतना बड़ा सवाल हमसे मत पूछिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हम सबका मोटो एक है, लक्ष्य एक है, एम एक है, भाजपा। तो भगाने के लिए हम लोग को एक होना होगा। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं मांग करूँगा। मैंने कहा कि वह बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज एक होकर लड़ने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना होगा कि राहुल जी ममता जी के पास बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी। आपको प्रयास करना चाहिए, ममता जी से बात करनी चाहिए और एक होकर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी हम भाजपा को प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस के दो जो मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। देर शाम उनसे मुलाकात होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस का नेतृत्व उनसे फीडबैक लेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव की रणनीति भी तैयार होगी। वहीं आलमगीर आलम को पश्चिम बंगाल चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड की भूमिका किस तरह से कांग्रेस में उभर कर सामने आती है। मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।